अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट 5 टर्म निकालना है सीक्वेंस का और फिर सीरीज भी ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के इक्वल है और उसकी वैल्यू 2 है। तो फर्स्ट टर्म भी दे दिया और सेकेंड टर्म भी दे दिया, ठीक है। और हम लोगों को जो बचा हुआ A3, A4 और A5 निकालना है, उसके लिए एक फार्मूला दे दिया, nth टर्म निकालने वाला फार्मूला दे दिया। यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि ये फार्मूला तभी काम करेगा जब n की वैल्यू 2 से बड़ी हो, मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बात है, n की वैल्यू अगर 1 हो या 2 हो तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, तो हम लोग को निकालने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि A1 और A2 तो दिया ही हुआ है। तो ठीक है, A3 निकाल सकते हैं। तो A3 निकालने के लिए ये फार्मूला काम करेगा क्योंकि n के जगह जो 3 रख रहे हैं वो 3 जो है वो 2 से बड़ा होता है। तो जैसे n के जगह यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ भी n के जगह 3 रखना होगा हम लोगों को। तो ये हो जाएगा A2 और -1। तो A2 की वैल्यू तो 2 है, तो 2 - 1 यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर A4 निकालते हैं। A4 के लिए भी ये फार्मूला काम करेगा क्योंकि जो 4 है n के जगह वो 2 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर n के जगह 4 रख देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा A3 - 1। अब A3 की वैल्यू तो हम लोगों ने 1 निकालना है, 1 - 1 0 हो जाएगा। अब बचा A5। A5 कैसे निकलेगा, इसी फार्मूला में 5 रख देंगे। तो ये हो जाएगा A4 - 1। A4 हम लोग निकाल चुके हैं 0। तो ये हो गया पांचों टर्म। हम लोगों को सीरीज भी लिखना था, देयरफॉर सीरीज हो जाएगा हमारा क्या, पहला टर्म है 2, फिर है +2, सीरीज में प्लस कर देते हैं, फिर 1 + 0 + -1 और आगे सीरीज कंटिन्यू रहेगा तो प्लस डॉट 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 हम लोग देके छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।